बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। देखिए जी, तो अलसी के लड्डू आज हम आए हैं अपनी सिस्टर सना के घर, जिनका चैनल का नाम है सना सीक्रेट रेसिपीज़। तो आज हम इनसे सीखेंगे कि अलसी के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये बहुत ही, ये देखें, हेल्थ बेनिफिशियल होते हैं और जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सना सीक्रेट रेसिपीज़ को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस चैनल को आप खोल के इनकी सारी वीडियो देखें, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं कुकिंग के हवाले से। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे लड्डू हैं और इससे जोड़ों की दर्द और तकरीबन हर किस्म की बीमारी का ये इलाज है। इंशाल्लाह ताला पसंद आएंगे। भाई को ये आज सिखाए हैं। इनकी रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी होती है। मैंने चैनल को इसीलिए बनाया था, इनको देख के फॉलो किया था इनकी रेसिपीज़ को। तो उसी के साथ मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिली है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के लड्डू। अभी हम अलसी के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, ये हमारे पास है जी। सबसे पहली चीज़ है ये हमारे पास, ये अलसी है ना, बहुत ही खूबसूरत 1.5 पाव अलसी है। ये आपने कहाँ से ली है? ये इधर से ली है, पंसारी की दुकान से। रेट इसका क्या ये पर केजी? तकरीबन 350 रुपये केजी है और एहतियात से लेनी है। ये देखो कितनी खूबसूरत है। ये बारीक भी होती है लेकिन वो, तो मेरे पास ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। तो अभी हम इसको सबसे पहले रोस्ट करेंगे। ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है। जो लोग कहते हैं यार मेरे गोडे दुखते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़िया जाता और जोड़ों में पीड़ है, या मतलब इस तरह के मामला जो भी है ना आपको, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इंशाल्लाह आप इसको खा के तकरीबन आपको 10-15 दिन में, मैंने तो ये तकरीबन 2 से 3 खाई थी, मुझे रिज़ल्ट मिल गया था। तो आप इसको 10 दिन खा लें तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, इतनी ये हेल्थ बेनिफिशियल है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह रोस्ट करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि इसके रोस्ट होने की निशानी क्या है। अच्छे इसकी रोस्ट होने की निशानी ये है कि ये फटना स्टार्ट हो जाती है। तो ये अलसी हमारी जो है रोस्ट हो चुकी है, इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम इसको साइड पे कर देंगे और इसके बाद हम अगली चीज़ इसमें रोस्ट करेंगे। तो अगली चीज़ हम इसमें डालेंगे मक्खन। तो ये हमने मक्खन डाल दी। कितना मक्खन है? ये 1 पाव का तीसरा हिस्सा, तकरीबन 1 पाव का तीसरा हिस्सा मक्खन है। इसको पहले मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह। थोड़ा सा इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब, ताकि ये मक्खन पैन के साथ लगे नहीं। तो आधा चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल भी डालना है। मक्खन की जो बूर होती है ना, वो चिपकना स्टार्ट हो जाती है, तो हमने उसको चिपकने नहीं देना, उसको हमने कैश करना है चीज़ों के साथ। तो नेक्स्ट हम इसमें शामिल करेंगे, ये क्या अखरोट है? 150 ग्राम। 150 ग्राम अखरोट है। तो ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसके ग्राम वगैरह, लेकिन आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक बनानी है चीज़ें। ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, नट्स जितने मर्जी इस्तेमाल करें। हाँ, ये नट्स तो जितने मर्जी डालें। और मेन चीज़ जो अलसी है वो कितनी थी हमारे पास? 1.5 पाव। हाँ, 1.5 पाव अलसी से ये हम यानी कि सारा वो थी 350 ग्राम। 350 ग्राम अलसी से ये हम सारी चीज़ें यानी कि उसमें ऐड कर रहे हैं। जो मेन चीज़ है ना वो अलसी 350 ग्राम है। तो अभी इसमें बादाम शामिल कर देंगे, ये भी 150 ग्राम है। तो इनको भी अच्छी तरह अब रोस्ट करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला था, साथ में मक्खन है और साथ में ये हमारे पास है मखाना। इसे क्या बोलते हैं? फूल मखाना है 100 ग्राम। ये साथ में 100 ग्राम फूल मखाना है। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और हेल्थ बेनिफिशियल है। बहुत ज़्यादा जोड़ों और दर्दों के लिए तो बहुत ही एक जादू है। जादू है, सही बात है। अगर आपकी कमर में पेन है या कुछ ऐसा मामला है तो इसको आप खाएंगे, मखाने को इसको भून के आप किसी चीज़ में मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा पहले फ्राई कर लें और इसको आप अपने सालन में या किसी चीज़ में ऐड करके खा लें तो बहुत ही ये ज़बरदस्त है। कमर की दर्द तो छू मंतर हो जाएगी। लेडीज़ के लिए बहुत बेनिफिट है। हाँ, जो औरतें घरों में काम करती हैं, थक जाती हैं, बच्चों को संभालती हैं,
उनके लिए ये एक जादू की एक टोटका है। सही बात। ये थोड़े से रह गए थे, वो भी डाल देते हैं। ये 100 ग्राम पूरे हैं। ओके, तो देखिए हम इसको भून लेंगे और अभी इसमें से भी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो समझ लें हमारे नट्स जो है वो अच्छे से भुन गए हैं। अच्छा, तो ये अभी थोड़ा सा इसमें से एक आवाज़ भी आने स्टार्ट हो गई। ये देखिए ये मखाने जो है ना फटना स्टार्ट हो गए हैं, तो समझ लें ये तकरीबन रोस्ट हो गए हैं। इसको हमने टोटल जो है ना 10 मिनट के लिए कुक किया है। बस अभी हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ इसका हम क्या करेंगे। हमने निकाल के साइड पे रख लिए हैं और अभी हम क्या इसमें शामिल करेंगे मुझे नहीं पता, अब सिस्टर बताएगी। इतना सा मक्खन दोबारा से। तो इनके चैनल को भी आपने लाजमी विज़िट करना है, सना सीक्रेट रेसिपी के नाम से। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और बहुत ही डिलीशियस किस्म की रेसिपीज़ आपको वहाँ से मिलेंगी। बर्गर, शवारमा, इस तरह की सारी रेसिपीज़ बनाई हुई हैं। तो देखिए जी मक्खन हमारा मेल्ट हो गया, तो अभी इसमें क्या शामिल करेंगे? 1 पाव आटा। 1 पाव आटा, ठीक है जी। और आटे को भी भूनना है। चले आटे को भी भून लेते हैं, क्योंकि ये टोटल क्वांटिटी है 1 पाव आटे की, 250 ग्राम। तो इसको हमने कितना भूनना है? क्या तेजी के साथ इसको भून लें ताकि ये ब्राउन हो जाए। थोड़ा सा इसका कलर ब्राउन करना है हमने। तो ये इसमें थोड़ी सी गुटलियाँ बन गई हैं, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। मक्खन थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं ना। हाँ, मक्खन थोड़ा सा और ऐड कर दे, वैसे भी ये खुल जाएंगी बाद में। ये देखो ये अपने आप मेल्ट होता जाएगा। फ्लेम हमारा लो है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना कि सारी चीज़ों में हमने लो टू मीडियम रखना है, इसको हाई पे नहीं करना, वरना ये सूजी के लड्डू फिर आपको कड़वे मिलेंगे, जले हुए लड्डू बन जाएंगे। हाँ, वो ख़राब हो जाएंगे। सॉरी, अलसी के लड्डू हैं। मेरे मुंह से सूजी के लड्डू निकलता है बार बार, वो मैंने बच्चे खाते हैं ना सूजी के लड्डू। हाँ, ये मैंने कभी बनाए नहीं ना, फर्स्ट टाइम आपसे सीख रहा हूँ, तो इसलिए फिर अभी इसको प्रेस करें, गुठलियाँ ना बने। ये देखिए इसको इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। 3 पाव आधा किलो के करीब, इतने से ये जो आज बनने जा रही है उसमें 3 पाव आधा किलो के करीब देसी घी डलेगा। तो यहाँ से ना हमें देसी घी मिल नहीं रहा था। मैंने एक शॉप से पूछा कि असल मुझे देसी घी चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ना वो डालडे वाली जाग लगा के और वो देसी घी 2 नंबर तरीके से बनाया होता है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें ना एडम्स का मक्खन यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह से अगर नहीं मिलता तो मक्खन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मक्खन में मिलावट नहीं होती। और जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, वो जैतून का ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सही बात है। वो चाहते हैं कि हम अलसी के लड्डू भी खाएं और हम मोटे भी ना हो, तो वो फिर ऑलिव ऑयल ही बेस्ट है। वैसे भी ऑलिव ऑयल के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो वो भी अगर इसमें ऐड कर लें तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये देखिए जी बिल्कुल ये इसकी गटलियाँ खुल गई हैं। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने अभी पाउडरी सी शेप में आ गया है। तो अभी इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है, तो आटा भी हमारा जो है अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें क्या शामिल करेंगे जी? इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच इलायची का पाउडर। 2 चम्मच इलायची का ये हमने पाउडर। खुद पीसा है घर में, पिसा पिसाया नहीं लेना मार्केट से। हाँ, फ्रेश इलायची ले लें और उसका पाउडर खुद से बना लें, क्योंकि पिसे पिसाए में तो फिर वो मिलावट आ जाती है ना। जिन लोगों को इलायची खाने में पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि सिर्फ खुशबू आए, तो वो इसमें इलायची का एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इलायची एसेंस भी बेस्ट होता है, सही बात है ऐसी चीज़ों के लिए। ये हमने ले लिया 1 पाव गुड़। इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया। गुड़ पे अक्सर कचरा वगैरह लगा होता है, तो डस्ट वगैरह साफ़ कर दिए। तो अभी इसमें आप ही बताएंगे क्या शामिल करना है? ये इसमें जाएगा 1/4 कप पानी, ये वही छोटे वाला कप चाय का, ताकि इसकी एक अच्छी सी चाशनी बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके अलसी के लड्डू जो हैं बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बने, तो फिर आपको रेसिपी जो है वो एंड तक देखनी पड़ेगी। 250 ग्राम बेसन इसी आटे के अंदर शामिल कर देते हैं। ये 250 ग्राम बेसन है, तकरीबन 1 पाव। तो और ये बकिया का भी मक्खन सारा इसमें चला जाएगा। ये हमने इसमें मक्खन भी शामिल। अच्छा, मक्खन टोटल कितना हमने शामिल किया है इसमें? हमने मक्खन शामिल करना है पूरी रेसिपी में तकरीबन 3 पाव के करीब। हमने 1 पाव यूज़ किया है, बाकी हमारे पास जो है 2 पाव यानी कि आधा किलो पड़ा है।
ठीक हो गया। हाँ, तो ये देखिए बेसन हमने डाला है, बेसन को भी इसी तरह से हम भून रहे हैं और अभी इसमें बेसन के भी ये देखिए गुठलियाँ वगैरह बन रही हैं, तो इसको भी चम्मच के साथ देखिए इस तरह से खोल लेंगे। तो हम हिस्ट्री खोल के देख लें तो पहले लोग जो होते थे पुराने बाबे, वो क्यों सेहतमंद होते थे। हम कहते हैं यार बड़े सेहतमंद है, क्या सेहत का राज है। यही उनकी सेहत का राज था कि वो ऐसी चीज़ें, हेल्थ बेनिफिशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, हेल्थ कॉन्शियस थे बहुत ज़्यादा। तो आजकल जो है, आजकल बच्चे हैं या हमारी जो सिस्टर्स हैं वो मुंह नहीं लगाती इन चीज़ों को, तो उनकी आसानी के लिए भी मैंने कुछ इसमें चीज़ें ऐड की हैं। मतलब कि पहले वो इसमें क्या, अलसी और आटे और गुड़ के साथ ये पिनियां बनती हैं असल में, लेकिन हमने इसको टेस्टी और ताकि सब खा सकें और इसके साथ फायदे उठा सके तो हमने इसमें ये ऐड किया है बेसन और ये नट्स इतने सारे डाल दिए हैं। तो देखिए बेसन और आटा जो है ना अभी भुनना स्टार्ट हो गया। तकरीबन हमें चम्मच चलाते हुए इसमें 7 से 8 मिनट गुजर गए हैं। तो 8 मिनट के बाद मुझे थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू हुई है, तो अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे। अच्छी खुशबू आनी चाहिए और थोड़ा सा कलर भी इसका ब्राउन होना चाहिए, फिर हम इसमें करेंगे। अच्छा इसमें, अच्छा तो अभी मैंने कहा चले सबको दिखाने के लिए और इसी के साथ ही हम सूजी भी डाल देते हैं ताकि ये और बेहतरीन बने और बच्चे। तो ये देखिए जी, सिस्टर ने अभी इसमें सूजी भी ऐड कर दी है। ये मेरे पास थी तो तकरीबन 100 ग्राम सूजी, 100 ग्राम सूजी थी, तो हमने सूजी भी इसमें ऐड कर दी है। चले ये बेस्ट हो गया कि अभी आपको दिखा भी दिया हमने। फ्लेवर भी अच्छा बनेगा। कुछ लोग हाइड रखते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन आज हम आपके साथ 100/100% असल और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हाँ, ये पूरी रेसिपी कंप्लीट है, इसमें कोई चीज़ हमने हिडन नहीं की। यहाँ आपके मतलब कुछ उसमें होता है कि अक्सर रेसिपीज में लोग छुपा लेते हैं कि ये चीज़ सही नहीं बनी तो उसको साइड पे कर दिया। लोगों की रेसिपीज जो वो चीजें बनाते हैं वो अच्छी इसीलिए नहीं बनती कि दिखा कुछ रहे होते हैं और हमसे बन कुछ जाता है। अक्सर हमने यूट्यूब पे अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रेसिपीज को ट्राई किया है। लोगों की रेसिपीज को भी मैं ट्राई करता रहता हूँ। मेरी ज़्यादातर तो अपनी रेसिपीज होती है, लेकिन दूसरी रेसिपीज भी ट्राई करते हैं। तो जब दूसरी रेसिपीज ट्राई करते हैं ना, तो उसमें से कुछ तो बहुत अच्छी बनती हैं, कुछ जो अच्छे शेफ़ हैं उनकी रेसिपीज बहुत अच्छी बनती हैं, उन पे मुझे फ़ख्र है। और कुछ ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, लेकिन उनकी जब हम रेसिपी बना लेते हैं तो वो हमारी रेसिपी जो है वो समझ लें कि ख़राब हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। तो फिर वो तब बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन क्या करें, हम उनको दुआई दे सकते हैं कि वो अगर हमारे साथ इस तरह का वो ब्लेंडर करते हैं। तो आटा हमारा जो है अच्छे से भुन गया, इसमें से एक बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। बंद करके अब बाकी का काम करना है, फ्लेम नहीं तो ये हमने उसका पाउडर बना लिया अलसी का। ये देखें, तो ये सारी चीज़ें अभी एंड पे जब आपने ना फ्लेम बंद करके डालनी है, फ्लेम ऑन नहीं करना, नहीं सब चीज़ें आपकी जल जाएंगी। तो अभी हमने ना इसमें अलसी डालने के बाद फ्लेम को ऑन कर दिया। बिल्कुल लाइट टेम्प इसको रखना है, आग को मीडियम पे। अब इसको इसी तरह 5 मिनट आपने चलाना है चम्मच को, सिर्फ 5 मिनट आपने इन चीज़ों को इसी तरह भूनना है। उसके बाद आग बंद कर देनी है। आग का फिर काम ख़त्म है, फिर बाकी काम ऐसे ही होंगे बगैर उसके। 5 मिनट के लिए समी भाई आप इसे भून लें। 5 मिनट के लिए भून लिया हमने। अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको फिर भी मज़ीद इस तरह से हिलाते रहेंगे, क्योंकि नीचे से बेस गर्म है तो ये जलने का भी ख़तरा है। तो नाज़म अली हमें जर्मनी से देखते हैं, वो हमें सलाम भेज रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आपको भी बहुत बहुत सलाम। और सायरा इमरान है, वो कतर से हैं, तो वो हमारी रेसिपीज़ को ट्राई भी करती हैं, हमें वो स्क्रीनशॉट भी भेजती हैं बना के। तो उनको भी हमारा सलाम और शुक्रिया बहुत बहुत। और उसके अलावा महविश फरीद है उकाड़ा से, और उकाड़ा से मेरी एक और बहन है आयशा अरफान, वो भी हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करती रहती हैं, तो उनको भी मेरा सलाम। तो चलें जी, अभी हम इसको बंद करते हैं और इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। ये भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए थे मक्खन के अंदर। ये देखें, उसका एक बहुत ही खूबसूरत सा पाउडर बन गया, बल्कि पाउडर नहीं है, ये मोटे मोटे भी हैं इसमें, ताकि खाने जब खाएं तो मुंह में भी आए। थोड़ा सा इसको फाइन चॉप नहीं किया हुआ, दरदरा सा किया, ये देखिए इस तरह के। नेक्स्ट इसमें हमने शामिल करना है ये, अच्छा ये गुड़ की चाशनी बनाई है। अब आपने इसको अच्छी तरह आप डालो, मैं हिलाती।
ध्यान से थोड़ी थोड़ी करके। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। तो अभी आप इसको मिक्स कर लें, बाद में मैं डालता हूँ। गुड़ हमने लिया था तकरीबन आधा किलो के करीब। मेरे पास 1.5 पाव था, लेकिन फिर मैंने और इसमें ऐड कर दिया और ये आधा किलो पूरा कर दिया हमने। डालो। इसको खाने के लिए ताकत भी होनी चाहिए बंदे में, इसको हिलाने के लिए भी। आपने सारा खा के ताकत आनी है ना, पहले खाएंगे तो फिर ही ताकत आएगी। सारा डाल दो। जिसने इसको बनाना है वो एक दफ़ा पहले खा ले और पहले तगड़ा बंदा बना ले, और उसके बाद फिर वो खा के और कमजोर को खिलाए। चलो, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन चले। जोरे बाजू चाहिए। हाँ, जोरे बाजू चाहिए। चलें जी, ये देखें कितनी परफेक्ट चाशनी हमारी। मैं तो बहुत कॉन्शियस हूँ इसको खाने के लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगा। कुछ लोग गुड़ की चाशनी डालते हैं, कुछ लोग हनी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास हर चीज़ का है आपके लिए। ये मैंने डालना है 150 ग्राम। चारों मगर है 150 ग्राम। ये देखिए माशाल्लाह से, देखिए जी खूबसूरती में भी इजाफा हो गया है। ये भी बहुत ताकतवर होते हैं, वैसे भी इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ताकतवर हैं ये भी बहुत ज़्यादा, सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद अभी फिर मैं आपको बताता हूँ इसके लड्डू कैसे बनाने हैं। 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ना है। 10 मिनट के लिए इसको ठंडा नहीं करना, कि जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा फिर इसके लड्डू नहीं बनने। ये बाउल में थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा इसको हाथ के साथ इस तरह ग्रीस किया, पानी के साथ हाथ को गीला करना है, और इस तरह ये लड्डू आपने बहुत ही आसानी के साथ, ये देखिए बन रहे हैं। बहुत मुनासिब सा एक लड्डू बनाना है, बड़ा नहीं बनाना ज़्यादा। ये देखिए हमारा लड्डू कितनी आसानी के साथ तैयार है। इसी तरह बाकी के भी सारे कि ये मैंने बना लिया, मैं कामयाब हो गया हूँ। चाय के साथ पेश करते हैं भाई को एक लड्डू। चले जी, अलसी के लड्डू तैयार हैं, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं, और साथ में देखिए मौसम और ये झूले का मज़ा। तो चाय जी अच्छा, तो आपने ये चाय के साथ खा लें इसको। ये देखिए आपने सिर्फ ये डेली का एक लड्डू खाना है, ज़्यादा नहीं खाने, वरना फिर आप तंग होंगे। तो क्योंकि काफ़ी गर्म होते हैं। तो ये देखिए एक इस तरह, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हमारे अलसी के लड्डू बने हैं। तो साथ में गर्मा गर्म चाय। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर फॉलो कीजिए इस रेसिपी को, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त, बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।